तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज। आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज की तारीख है 29 मई 2025 और वार है वीरवार। चलिए पहले नजर डालते हैं हरियाणा की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एचटेट 2025 के लिए पंजीकरण का एक और नया अवसर दे दिया है। लेवल 1, 2 और 3 की परीक्षाएं 26 और 27 जुलाई को होंगी। इच्छुक अभ्यर्थी 1 जून सुबह 11:30 बजे से 5 जून रात्रि 11:59 तक www.bsech.org.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सफलतापूर्वक आवेदन के बाद प्रिंट लेना अनिवार्य है। 6-7 जून को त्रुटि सुधार का मौका मिलेगा, लेकिन 5 जून के बाद नया आवेदन और 7 जून के बाद संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरे लेवल की परीक्षा के लिए भी उसी पंजीकरण के तहत आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा सरकार आज शाम 5 बजे से राज्य के सभी 22 जिलों में ऑपरेशन शील्ड नामक एक बड़ा सुरक्षा अभ्यास करेगी। गृह मंत्रालय के निर्देश पर यह अभ्यास हवाई और ड्रोन हमलों सहित युद्ध जैसी स्थितियों का अनुकरण करेगा। इसका उद्देश्य आपातकालीन तैयारियों और प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाना है। गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया कि इसमें नागरिक प्रशासन, सुरक्षा बल और स्वयंसेवक संघ शामिल होंगे। अभ्यास के दौरान रात 8 बजे से 8:15 तक यानी कि 15 मिनट तक नियंत्रित ब्लैकआउट भी होगा, जिसमें आवश्यक सेवाओं को छूट मिलेगी। केंद्र सरकार ने कल 14 खरीफ की फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी बढ़ा दी है। धान की एमएसपी 2,369 रुपए और कपास की 7,710 से 8,110 रुपए तय कर दी गई है। इस वृद्धि से सरकार पर 2 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी पर ब्याज सब्सिडी योजना को 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है, जिससे किसानों को 3 लाख रुपए तक का लोन 7% ब्याज पर मिलेगा और समय पर चुकाने पर प्रभावी ब्याज दर 4% रह जाएगी। हरियाणा कौशल एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने आईटीआई में दाखिले का शेड्यूल जारी कर दिया है। जींद समेत प्रदेश भर में 6 जून से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे और अंतिम तिथि 20 जून को होगी। 6 जून को ही मेरिट और सीट अलॉटमेंट का शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। जींद में 9 सरकारी और 16 प्राइवेट आईटीआई में कुल 5,233 सीटें उपलब्ध हैं। विद्यार्थियों को आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, परिवार पहचान पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने को कहा गया है। हरियाणा में जाट आरक्षण की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। मंगलवार को जींद के हैबतपुर में अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति और जाट सेवा संघ की बैठक हुई, जिसमें आंदोलन को दोबारा शुरू करने की रणनीति बनाई गई। नेताओं ने आरक्षण को कौम का अधिकार बताते हुए सरकार से ओबीसी श्रेणी में शामिल करने की मांग करी है। उन्होंने सभी जिलों में नए सिरे से संगठन तैयार करने और यदि सरकार मांग पूरी नहीं करती तो दोबारा आंदोलन करने का आह्वान किया है। हरियाणा में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत लाभार्थियों की जियो टैगिंग शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया फर्जीवाड़ा रोकने में मददगार होगी, क्योंकि इससे मकान निर्माण की प्रगति ट्रैक करी जा सकेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत 22,000 आवेदन आए हैं, जिसमें खाली प्लाट पर मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की सहायता और होम लोन पर ब्याज सब्सिडी शामिल है। 30 गज के प्लाट धारकों को भी सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी, जिसकी किस्तें अब और आसान कर दी गई हैं। सोनीपत के मुरथल स्थित पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को एक बंदर ने 9 छात्राओं पर हमला कर दिया। सुबह प्रार्थना के समय स्कूल में घुसा बंदर 9वीं कक्षा में पढ़ाते समय घुस गया और 5 छात्राओं को काट व पंजा मारकर घायल कर दिया। बाद में उसने 4 और अन्य छात्राओं को भी निशाना बनाया। सभी घायल छात्राओं को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद प्रिंसिपल ने स्कूल की छुट्टी घोषित कर दी है। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम बुधवार को चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय की वीआईपी लिफ्ट में फंस गए। उनके साथ 8 अन्य लोग भी थे। तकनीकी खराबी के कारण लिफ्ट करीब 5 मिनट तक बीच में ही अटकी रही। सूचना मिलते ही टेक्नीशियन ने पहुंचकर लिफ्ट को ठीक किया और मंत्री व अन्य लोगों को बाहर निकाला गया। यह घटना उस समय की है जब मंत्री 7वीं मंजिल स्थित अपने कार्यालय में जा रहे थे। इस दौरान लिफ्ट में मौजूद लोगों ने मजाक भी किया, जिसका वीडियो सामने भी आया। जम्मू कश्मीर में 20वीं बटालियन ग्रेनेडियर रेजिमेंट के जवान गुरमीत सिंह, जिनकी उम्र 25 वर्ष है, वो शहीद हो गए। 2017 में सेना में भर्ती हुए गुरमीत का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव करोड़ा पुंडरी में पहुंच गया, जहां कुछ ही देर में उनका राजकीय सम्मान भी अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। अविवाहित गुरमीत अपने माता पिता को पीछे छोड़ गया और एक बड़े भाई को भी पीछे छोड़ गया है। उनके पिता खेती का काम करते हैं।
पानीपत रिफाइनरी क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे 17 कंक्रीट प्लांट पर हरियाणा प्रदूषण विभाग ने बड़ी कार्रवाई करी है। एनजीटी की सख्ती के बाद हुई इस कार्रवाई में 3 प्लांटों को सील कर दिया गया है, जबकि 14 प्लांटों पर 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये प्लांट वायु और जल प्रदूषण फैलाने के साथ साथ भूमिगत जल का भी दुरुपयोग कर रहे थे। ददलाना निवासी दीपक की शिकायत पर एनजीटी ने संज्ञान लिया, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल दोपहर 3 बजे सिविल सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक उन्होंने करी। यह बैठक प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर बुलाई गई थी। हरियाणा में वर्तमान में कोरोना के 12 मामले सक्रिय हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी करी है। बैठक में कोरोना की स्थिति और उससे निपटने की तैयारियों पर चर्चा हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय यानी कि एनएफएसयू की स्थापना के लिए निःशुल्क भूमि देने की पेशकश करी है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर परियोजना को शीघ्र मंजूरी देने का आग्रह किया है। हरियाणा सरकार ने पहले 2022 में भी अनुरोध किया था, जिसके बाद एनएफएसयू की एक समिति ने पंचकुला में प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण भी किया था। सीएम सैनी ने जोर दिया कि यह पहल न केवल फोरेंसिक विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देगी, बल्कि युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। गृह विभाग की एसीएस डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने इसे छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। सोशल मीडिया पर एक टूटी नहर में कस्सी से पानी रोकने की कोशिश करते देख रहे भाजपा विधायक की तस्वीर हरियाणा की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। कांग्रेस नेता अनिल मान ने इसे पब्लिसिटी स्टंट बताते हुए विधायक को अनपढ़ करार दे दिया है। मान ने लिखा कि विधायक का यह कदम अकलमंदी भरा नहीं है, बल्कि केवल फोटो खिंचवाने का नया तरीका है। उन्होंने मंत्री रणवीर गंगवा के बेटे संजीव गंगवा का उदाहरण दिया, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों से जानकारी ली, बजाय इसके कि वे बिना सोचे समझे नहर में उतरते। इस बयान से हिसार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। पंचकुला में आयोजित योग महोत्सव के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करी। उन्होंने आयुष योग सहायकों की सेवा के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिजनों को 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। साथ ही योग व प्राकृतिक चिकित्सकों का पंजीकरण इस वर्ष से शुरू करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने सूर्य नमस्कार अभियान 2025 के 264 उत्कृष्ट प्रतिभागियों को सम्मानित किया और बताया कि स्कूलों में योग को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाकर इनकी परीक्षाएं भी आयोजित कराई जाएंगी। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आयुष विभाग के 3 नए पोर्टल भी लॉन्च किए गए हैं। भिवानी में पूर्व मंत्री जेपी दलाल ने बुधवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार ने 11 साल में देश ने कांग्रेस के 50 साल के शासन से कहीं अधिक विकास किया है। उन्होंने दावा किया है कि वैश्विक मंदी के बावजूद भारत की जीडीपी रिकॉर्ड स्तर पर है। दलाल ने यह भी कहा कि मोदी सरकार पाकिस्तान के आतंकवादियों को घर में घुसकर मारेगी। उन्होंने विपक्ष से सकारात्मक सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यदि कोई कमी है तो विपक्ष उजागर करे, अन्यथा अच्छे कामों का साथ दे। करनाल के घरौंडा सर्विस रोड पर यूको बैंक में चोरों ने सेंध लगाने का प्रयास किया। बुधवार सुबह बैंक स्टाफ ने बैंक की दीवार में 1 फुट से बड़ा छेद देखा, जो सीढ़ियों के रास्ते किया गया था। मौके पर एक सुंबा लोहे की कुदाल भी मिली। हालांकि बैंक प्रबंधन के अनुसार कोई चोरी नहीं हुई है, जिससे उन्हें राहत मिली। डायल 112 टीम मौके पर पहुंची और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बैंक की सिक्योरिटी टीम सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है और इससे शायद चोरों की पहचान भी हो सकेगी। पलवल पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए मकान मालिकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को किराएदार व कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन वेरिफिकेशन कराने के निर्देश दिए हैं। बिना वेरिफिकेशन के मिले बांग्लादेशी नागरिकों और आपराधिक वारदातों के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। व्यापारिक और औद्योगिक संस्थानों, ढाबों व रेस्टोरेंट मालिकों को भी बाहरी कर्मचारियों का सत्यापन कराना होगा और स्थानीय कर्मचारियों का आधार कार्ड रखना अनिवार्य होगा। थानों में विशेष रजिस्टर में विवरण दर्ज होगा और लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई करी जाएगी। अंबाला में हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका दिमाग पाकिस्तान का है और वे हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं। विज पुंछ और पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस नेता के बयान का जवाब दे रहे थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सुरक्षा संबंधी बयान पर भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करी है और कहा है कि सुरक्षा भी उनकी ही, जिम्मेदारी भी उनकी ही। विज ने अरविंद केजरीवाल के बनिया का बेटा वाले बयान को जुमलेबाजी बताया है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए एक पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च करा है। इससे नागरिक अपने क्षेत्र में कचरा गाड़ी की लाइव लोकेशन देख सकेंगे और नियमित कलेक्शन सुनिश्चित कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शहरों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने, कूड़े के ढेर न दिखने और 15 जून तक खराब सड़कों के सुधार कार्य पूरे करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सफाई कर्मचारियों की हाजिरी सुनिश्चित करने और नालियों की सफाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया है। भारत के स्वदेशी कावेरी जेट इंजन की फ्लाइंग टेस्टिंग डीआरडीओ रूस में कर रहा है, ताकि इसकी क्षमता का वास्तविक परिस्थितियों में भी आंकलन हो सके। लगभग 25 घंटे का परीक्षण अभी बाकी है। यह इंजन अब भारत में लंबी दूरी के स्टेल्थ ड्रोन को शक्ति देने के लिए तैयार किया जा रहा है। कावेरी 80 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला टर्बोफैन इंजन है, जिसमें बेहतर नियंत्रण के लिए FADEC सिस्टम है। भारत भविष्य के विमानों के लिए विदेशी फर्मों के साथ मिलकर और अधिक शक्तिशाली इंजन विकसित कर रहा है। तो साथियों, ये थी हरियाणा की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।